मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों। जय संकट मोचन हनुमान जी, जय प्रभु श्री राम। मित्रों, स्वागत है आप सभी को इस चैनल में और आज की इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि भगवान संकट मोचन और प्रभु श्री राम की कृपा से खुश होंगे, जीवन में मस्त होंगे। अगर कोई जीवन में चिंता है, कोई परेशानी है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक अनहोनी आपकी जीवन में होने जा रहे हैं और यह अनहोनी आपके जीवन में होना एक ना एक दिन अनिवार्य था, क्योंकि हमने देखा है कि लोग तुमसे बहुत छल कपट कर रहा है। लोग तुम्हें अंदर ही अंदर तकलीफें दे रहे हैं, लेकिन आज जो बड़ी घटना होने जा रहा है उनमें आपको बिल्कुल मदद किया जाएगा। वह तुम्हारी किस्मत को हीरे की तरह चमका देगी, क्योंकि अब प्रभु श्री राम ने भी जब आपके जीवन की सभी घटनाओं के बारे में उल्लेख किया तो सच में इन्हें भी यह एहसास हुआ कि आपसे बहुत लोग न्याय कर रहे हैं, बहुत लोग आपके सामने रहकर ही आपको तकलीफ दे रहे हैं, झूठ मूठ का आपको बड़े बड़े लालच देते हैं, आपके सामने अपने होने का नाटक करते हैं, लेकिन वास्तव में उसकी चाल यही है कि आपको किस तरह से परेशान किया जाए, किस तरह से मुसीबत की खाई में गिराया जाए। लेकिन चिंता मत करना, क्योंकि यह अनहोनी अब उन्हीं की जीवन में होने वाला है जो आज तक लोगों की खुशियों से नफरत किया, लोगों से बदला लेने की चाहत रखा, जो अक्सर मीठी मीठी बातों में लोगों को धोखा दिया। परंतु अब ऐसा न्याय बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि प्रभु श्री राम ने यह जानकारी स्पष्ट किया है कि तुम जो परेशानी का सामना कर रहे हैं उसका आप हकदार नहीं हैं, उसका जिम्मेदार आप खुद नहीं हैं, बल्कि वह किसी औरों की वजह से आपको मिल रहा है। लेकिन अब वास्तव में जो सच्चाई है वह सबके सामने आने जा रहा है, क्योंकि जब प्रभु श्री राम सच्चाई की फैसला करते हैं तो उनमें हर लोगों की बुराई सामने आ जाते हैं और अच्छाई भी सामने आते हैं। और समझ लो, आज अच्छाई एवं बुराई दोनों ही सबके सामने आएंगे और तुम्हें आज सच में एहसास होगा। आप समझ सकते हैं कि आज का वीडियो आप सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना खास होने वाला है। इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि प्रभु श्री राम तुम्हारे जीवन से हर विपत्ति, हर संकट दूर कर देंगे। तुम्हें आज से पहले यही लगता था कि हमारे जीवन में जो गलत लोग हैं, जिसको हम पहचान नहीं कर पा रहे हैं और जिसके वजह से हमें तकलीफ मिल रहा है, उनसे हम कैसे बचेंगे। आपको लग रहा था कि हमें बेवजह हर कोई तकलीफ दे रहे हैं। और एक बात तो यह भी था कि तुम अपने शत्रु को असलियत पहचान नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब सारा दुश्मन जो आपको चोट पहुंचाने की इरादा रखा है या फिर आपको परेशान किया है, उसको एक एक करके प्रभु श्री राम संकट मोचन हनुमान जी उनकी सच्चाई को बाहर निकालेंगे। बस तुम जीवन में चुपचाप रहना और लोगों की परेशानियों को सह लेना। कहते हैं कि जो एक दूसरे की तकलीफ को चुपचाप सह लेते हैं, वास्तव में वह इंसान महान बनते हैं। और हमने देखा है कि कई बार आप एक दूसरे की इंसाफ को सहा है, एक दूसरे की दुख तकलीफ को झेले हैं। लेकिन अब गलत लोगों की कोई चालाकी काम नहीं करेगा। अब जो करना था, इन्होंने आपके साथ बुराई कर लिया और तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ दे लिया। लेकिन अब समय आ गया है कि प्रभु श्री राम अच्छे एवं पूरे इंसानों की वास्तव में सच फैसला करने वाला है। आखिर कौन अच्छे हैं, कौन अच्छे राह पर चलते हैं और आखिर कौन गलत राह पर चल रहे हैं, दोनों इंसानों का फैसला किया जाएगा। समझ लो दोस्तों, अब बुरे लोगों की जिंदगी नरक बनेगा और अच्छे लोगों की जिंदगी में प्रभु श्री राम संकट मोचन हनुमान जी बहुत बड़ी खुशियां बरसाने वाले हैं। उन्हें जीवन की वह खुशियां देने वाले हैं जिसका वह काबिल है, जिसको वह बार बार एक दूसरे के कारण नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। हम तो जानते हैं कि आपकी किस्मत एवं भाग्य में बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से एक दूसरे के कारण आपको नहीं मिल रहा है। और एक बात तो सत्य है कि तुम बहुत ही जल्द एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। लेकिन अब आपको यह भी आदत दूर करना होगा, क्योंकि कई बार दोस्तों
आप लोगों के ऊपर भरोसा करके अपनी खुद का नुकसान किया है, लेकिन इस आदत को सबसे पहले आपको दूर करना है। मैंने देखा है, क्योंकि कई बार यह आदत तुम्हें नुकसान पहुंचा है। हम जानते हैं कि आप उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो लोग आपको धोखा देते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वह लोग आपके दिल के करीब आते हैं, तो आप फिर उनके ऊपर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो इंसान एक बार तुम्हें धोखा दे चुका है, ऐसे इंसानों के ऊपर कभी भी भरोसा मत करना। वैसे तो खुद की पैर पर खड़े रहना हमारे लिए सबसे उचित रहता है, इसीलिए तुम अगर किसी के ऊपर भी भरोसा कर रहे हैं, चाहे वह कोई हो, तो आप यह मत समझना कि वह मेरे अपना है, वह मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा। क्योंकि कई बार इंसान दोस्तों अपनों से ही धोखा खा लेते, कई बार अपने लोगों के लालच में आकर बहुत बड़ा नुकसान करवा लेते हैं। आपकी एक आदत तो हम देख रहे हैं कि तुम किसी के ऊपर भरोसा करें या फिर ना करें, लेकिन जब आपको कोई लालच मिल जाता है तो फिर आप ऐसे लालच वाले लोगों के बातों में लग जाते हैं, उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन वह लालच वास्तव में यकीन करने के लिए दे रहे होते हैं। लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि जो हमारे भाग्य एवं नसीब में है, उसके अलावा अगर हम कितना ही लालच करेंगे, लेकिन वह चीज नहीं मिलेगा। इसलिए आपको भरोसा रखना, जय हो, हमारे भाग्य एवं नसीब में है। उसके अलावा अगर हम लालच करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि और हमें परेशानी मिलेगी। इसलिए तुम इतना क्यों इधर उधर भटक रहे हो? तुम्हारे भाग्य में जो है, जो तुम्हारे नसीब में है, वह प्रभु श्री राम तुम्हें खुद दे देंगे। लेकिन तुम इस समय अपनी खुद को अपनी काबिल में रखें। किसी लोगों की मीठी मीठी बातों में मत उलझे। हम जानते हैं कि तुम एक दूसरे के बातों में तब उलझ जाते हैं जब कोई आपके सामने मीठी मीठी बातें कर देते हैं, तो उनसे आपका दिल जुड़ जाता है। लेकिन वास्तव में यह आपकी सबसे बुरी आदत है, और यही आदत का हर कोई गलत फायदा उठा रहा है। लोग आपके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, आप किस तरह के इंसान हैं और क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने बारे में हर किसी को सब कुछ बता देते हैं। अपनी बातें आप दोस्तों, हर किसी को बताने के साथ साथ अपनी खुशियों के बारे में भी हर किसी को बता देते हैं। लेकिन क्या आप कभी सोचे हैं कि जब हमारी खुशियां हमारे आज पड़ोस में उजागर हो जाएंगी, हमारी खुशियां अन्य सभी इंसान जान जाएंगे, तो किसी का गलत नजर हमारी खुशियों पर लग सकता है। कोई ना कोई हमारे आस पड़ोस में ऐसे इंसान होंगे जिसकी नजर खराब होंगे, और जब आपकी खुशियां उन तक पहुंच जाएगी तो फिर उसकी पूरी नजर आपकी खुशियों पर लग जाएगी। कई बार आप देखे होंगे कि जब आप अपनी खुशियां एक दूसरे के सामने उजागर किए होंगे, तो आपकी खुशियां छीन गई होगी। आपकी कोई बनने वाला कार्य होगा तो वह कार्य बिगड़ गया होगा। कोई काम शुरुआत तो अच्छी खासी हुआ होगा, लेकिन अंत में जाकर बिगड़ गया होगा। ऐसा इसलिए कि लोगों की नजर आपकी कार्यों पर रहता है, आपकी खुशियों पर रहता है। इसलिए तुम्हें ध्यान देना है कि तुम अपनी खुशियों के बारे में किसी को मत बताया करो, क्योंकि यह आदत खुद आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसे कर रहे हैं। और कई बार होता है कि जब आप अपनी कार्य को कहीं पर करने वाले होते हैं, कोई नई कार्य करने वाले होते हैं, तो वह कार्य बनने से पहले हर किसी को बता देते हैं। और क्या होता है, वह कार्य शुरुआत में ही बिगड़ जाता है। अब तुम्हें यह बात वास्तव में असलियत पता चल गया होगा कि जीवन में हमें किस तरह से जीना है, जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है, ताकि लोगों की नजरों से हमेशा बचे रहें। हाँ दोस्तों, एक विशेष सूचना हम आप सभी को बता रहे हैं, आपके ग्रह कुंडली द्वारा हमें मिल रहे हैं। तुम इस बातों का विश्वास करना, क्योंकि यह तुम्हारे ग्रह कुंडली के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हो रहे हैं। तुम इन 24 घंटे के अंदर अपनी ओर से किसी को परेशान नहीं होने देना। आप किसी को परेशान मत करना। अपने माता पिता से लेकर अन्य सभी इंसानों के साथ किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं करना, क्योंकि आपकी कुंडली दर्शा रही है कि 24 घंटे के अंदर प्रभु श्री राम तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने वाले हैं। अगर तुम अपनी ओर से किसी को भी थोड़ा वक्त के लिए परेशान किया, या फिर किसी के प्रति आपका हृदय कहा कि मैं उसको परेशान करूंगा,
आपके मन में थोड़ा भी एक दूसरे की प्रति गलत विचार आया तो यह प्रभु श्री राम के विशेष कृपा से आप वंचित रह सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस बार प्रभु श्री राम जी की कृपा से तुम्हें कई अवसर मिलेंगे, तुम्हें कई खुशियां मिलेंगे और तुम्हारे कई बड़े सपने पूर्ण होंगे। तुम्हारा आज तक जो चीज खाया है वह चीज भी तुम्हें प्राप्त होंगे। लेकिन इस समय अवधि में तुम्हें कुछ विशेष बातों को भी ध्यान में रखना है। दोस्तों, यह समय आपके लिए जीवन बदलने का समय कहा जा सकता है। हर खुशियां प्राप्त करने का समय कहा जा सकता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे लेना चाहते हैं या आप इन दिनों में नहीं लेना चाहते हैं। वैसे तो हम बताएंगे कि आज जो मौका आपको दिया जा रहा है यह तुम्हें आने वाला फिर किसी भी समय पर नहीं मिलेगा। इसीलिए तुम दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम कुछ आपकी विशेष गलतियों के बारे में बताएंगे, जो गलतियों को आप सुधार करके प्रभु श्री राम का कृपा अपने ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इन 24 घंटे के अंदर वैसे तो आप चाहेंगे कि हम लोगों को परेशान नहीं करेंगे, लोगों को तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका हृदय रहेगा कि हमसे बहुत लोग खुश रह रहे हैं, हमसे आगे बढ़ रहे हैं, हमसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। आप उनको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आपका दिल कहेगा कि वह तो तरक्की कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपके मन में गलत विचार उनके प्रति उत्पन्न होगा। लेकिन इसका भी प्रभाव से आपको इन दिनों में प्रभु श्री राम का कोई अवसर नहीं मिलेगा। तुम्हारा हृदय इन दिनों में एक दूसरे के प्रति बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिस तरह भगवान का हृदय पवित्र रहता है। क्यों आप एक दूसरे से जलेंगे? क्योंकि हर कोई अपने जीवन में मेहनत करके खुश हो रहे हैं, खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। तुम्हें एक दूसरे से क्यों इतना जलूंगा? क्योंकि मेरा भी हाथ पांव है, मैं भी मेहनत कर सकता हूं। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपको अपने हृदय को एकदम स्वच्छ रखना है, ताकि प्रभु श्री राम जी तुम्हारे जीवन की सभी कवियों को पूर्ण कर सके। इन दिनों में अगर आप एक दूसरे को सेव मदद किया तो यह सुनिश्चित है कि प्रभु श्री राम भी आपकी मदद करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, और आपको जो चीजों की आवश्यकता है, जरूरी है, वह चीजें आपको प्राप्त होंगे। ये बात तो सुनिश्चित है कि तुम अगर एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं तो प्रभु भी एक न एक दिन तुम्हें सहयोग करेंगे, और एक दूसरे को अगर आप तकलीफ दे रहे हैं तो एक न एक दिन प्रभु भी आपको तकलीफ देंगे। इसलिए तुम लोगों की सेवा अगर नहीं कर पाते हैं तो कम से कम लोगों के साथ न्याय भी ना करें, लोगों को तकलीफ ना दे, इतना तो आप कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि हम चुपचाप लोगों को तकलीफ दे देंगे, चुपचाप हम लोगों के सामने अच्छे दिखावा करेंगे और कोई हमारे सच्चाई को नहीं समझेंगे। लेकिन ऊपर वाला सब जानते हैं कौन किसके साथ न्याय कर रहे हैं, कौन किसको मदद कर रहे हैं, उन सभी बातों से वह अवगत होते हैं। इसलिए कभी भी ऊपर वालों से कोई भी चीज छुपाकर मत करने की कोशिश करना। जो ऊपर वालों से छुपाकर कोई भी बुराई करते हैं तो उन्हें जीवन में कभी खुशियों नहीं मिलते हैं, और प्रभु भी उनकी गलती को कभी माफ नहीं करते हैं। और हमें यह सुनिश्चित हो चुका है कि आपकी राशि वाले जातकों के जीवन में कई ऐसे लोग हैं जो कुछ दिन तक आपको तकलीफ देते हैं और कुछ दिन तक फिर शांत हो जाते हैं। कुछ दिन तक फिर जब आप तरक्की करने लगते हैं फिर तुम्हें तकलीफ देना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन अब कोई तुम्हें तकलीफ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम आपके दुश्मनों को स्वयं अपनी कब्जे में रखें। और जब भी कोई नई दुश्मन इस समय बनने की चाहत रखेंगे तो वह दोस्तों खुद अपनी किया गया षड्यंत्र में उलझ जाएंगे। आज के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएंगे, इस बात की फुल गारंटी है, क्योंकि प्रभु ने आपकी सारी तकलीफों को देखकर अब तुम्हें एहसान कर रहे हैं और आपकी पूरी निगरानी रख रहे हैं। अब तुम्हारे साथ तुम्हारी खुशियों से जो टकराने की कोशिश करेंगे वह कहीं ना कहीं खुद परेशान हो सकते हैं। जानकारी के लिए बता दे कि अब तुम्हें प्रभु श्री राम इतना एहसान करेंगे कि तुम्हारे जो हक में है, जो तुम्हारे भाग्य में है, जो अब तक तुम्हें किसी कारण से नहीं मिला है, तो दोस्तों
वह भी आपका हक का, आपकी किस्मत का लिखा हुआ मिलेगा। तुम्हारे भाग्य में जो भी कुछ अब तक लिखा गया है, अब वह सारी चीज आपके हाथों में होंगे। जब ऐसे चमत्कार आपके जीवन में प्रभु श्री राम करेंगे तो आपका भी दलगत हो जाएगा। लेकिन यह आपका कर्तव्य है। आपने एक समय में ऐसा कर्म किया है जो कि अभी आपको उसका प्रतिफल मिल रहा है। हर इंसानों को जीवन में पिछले समय का मेहनत आने वाले भविष्य में बड़ी फल लेकर आता है, और वह समय अब आ चुका है जब आपकी पिछले किए गए सारे परिश्रम का फल मिलने वाला है। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति हल्की फुल्की दिक्कत रहेंगी, तो इसके लिए आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज की आदत डालने से आपकी सेहत और बेहतर हो सकती है। आज आपको दांतों में हल्का दर्द हो सकता है, इसलिए अपने खानपान में थोड़ा सा बदलाव लाने की आवश्यकता हो सकती है। एक करीबी दोस्त आज अपनी भावनाओं को आपके सामने व्यक्त कर सकता है, जो सीधे शब्दों से नहीं बल्कि उनके क्रियाकलापों के माध्यम से सामने आएंगे। यह दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदल सकती है, लेकिन आपको पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने से पहले थोड़ा समय देना चाहिए। आपके करियर से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण सलाह आज किसी करीबी या पेशेवर से मिल सकती है, जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। कार्यस्थल पर आप किसी समस्या का रचनात्मक समाधान निकाल सकते हैं, और आपके सहकर्मी आपकी सोच से प्रभावित होंगे। आपके पास निर्णय लेने की क्षमता है, और लोग आपकी मदद लेने के लिए आपसे संपर्क करेंगे। यह समय आपके लिए अपनी जीवन शैली में सुधार लाने का है। आप अपनी खानपान की आदतों में बदलाव कर सकते हैं और स्वास्थ्यकर भोजन को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। पारिवारिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी हो सकती है, और आप अपने परिवार या बच्चों के साथ समय बिता सकते हैं, जैसे पार्क या म्यूजियम जाना। शाम के समय रोमांटिक मुलाकात के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन इसे ज्यादा बड़ा नहीं बनाकर एक सादा और अंतरंग समय बिताएं। पारिवारिक जिम्मेदारियां इस समय आपकी प्राथमिकता हो सकती हैं। छात्रों के लिए यह समय परीक्षा की तैयारी के लिए उपयुक्त है, और पेशेवरों के लिए कार्यस्थल पर अच्छा समय रहेगा, जिसमें वेतन वृद्धि या पदोन्नति की संभावना हो सकती है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बहुत सक्रिय रहेगा। आपके विचार और कार्य दूसरों को प्रभावित करेंगे, और यह समय आपके लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। आपके संपर्कों से आपको नए अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर आपको कुछ कदम उठाने होंगे, जैसे शारीरिक व्यायाम और योग, जिससे आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। मौसम जनित बीमारियों से बचने के लिए आपको सावधान रहना होगा। आज का दिन आपके लिए अच्छे बदलाव लाने वाला है। नए अवसर, परिवार के साथ समय और व्यक्तिगत विकास का यह समय बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। आज का दिन आपके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टियों से बहुत फायदेमंद रहेगा। आपकी सेहत के प्रति सजगता अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी हुई है, और थोड़ा सा आराम आपकी ताजगी को और बढ़ा देगा। आज आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हुए अपने दिन की शुरुआत करेंगे। इस समय आपके लिए एक रोमांटिक और उत्साही माहौल का अनुभव होना तय है। खास तौर पर आज आप अपने प्रियजन के साथ कुछ समय बिताकर खुशी का अनुभव करेंगे, और उनका प्यार एवं सराहना आपको खास महसूस कराएंगे। यदि आप अभी सिंगल हैं, तो आज किसी विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत देगा। वित्तीय मामले में आपको थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। कुछ अप्रत्याशित खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, जिससे थोड़ी असहज स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस समय यह जरूरी है कि आप अपने सभी बकाया बिलों और कर्ज को ध्यान से देखें, क्योंकि कोई पुरानी आर्थिक जिम्मेदारी अचानक सामने आ सकती है। भावनाओं के स्तर पर भी आज आपको गहरी संवेदनाओं का अनुभव होगा। आप प्रेम और नाराजगी दोनों ही भावनाओं को तीव्रता से महसूस कर सकते हैं।
इस तरह के समय में कोई भी अहम निर्णय लेने से पहले पूरी तरह से सोच समझकर कदम उठाएं। आपका खान पान भी आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। अगर आपने लंबे समय से अपनी डाइट और एक्सरसाइज को ठीक रखा है तो आज आपको कुछ प्रिय व्यंजन खाने का मन कर सकता है। हालांकि ध्यान रखें कि यह आपको अगले दिन भारी ना पड़े, ताकि आपको बाद में इसका असर महसूस ना हो। यह अनुभव आपको आगे और भी ज्यादा संयम रखने में मदद करेगा। इस दिन आपको अपने फिटनेस रूटीन को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर भी मिल सकता है। साथ ही किसी विदेशी संस्कृति या विभिन्न पृष्ठभूमि से जुड़े व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस कर सकते हैं। यह रिश्ता जल्द ही एक मजबूत मोड़ ले सकता है। कार्यक्षेत्र में भी आपको प्रगति के संकेत मिल सकते हैं। जो काम आपने लंबे समय से टाल रखे थे, उन्हें आज निपटाने का सही समय है। आपकी सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह से कार्यस्थल का माहौल भी सकारात्मक बना रहेगा, लेकिन व्यस्तता अधिक हो सकती है। इसलिए धैर्य और विनम्रता बनाए रखना जरूरी होगा। स्वास्थ्य के बारे में आपको विशेष सतर्कता बरतनी होगी। खासकर आपके पाचन तंत्र की स्थिति को लेकर खान पान में हल्की सी गड़बड़ी से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए घरेलू उपचार या आयुर्वेदिक उपायों की मदद लेना आपके लिए लाभकारी साबित होगा। साथ ही आपको यह समझने की जरूरत होगी कि जिन लोगों के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ सच्चाई और ईमानदारी से जुड़ाव सबसे मजबूत कड़ी बनेगी। आपकी पुरानी आदतें अब आपके लिए कारगर नहीं होंगी। जो व्यक्ति आपके जीवन में नया प्रवेश करने वाला है, वह सादगी और स्पष्टता को अधिक महत्व देगा। एक कुशल लीडर के रूप में आप अपने अधीनस्थों के साथ अच्छे रिश्ते बनाएंगे और उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझने में सक्षम रहेंगे। कुल मिलाकर यह दिन आपके लिए आत्म मूल्यांकन, भावनात्मक जुड़ाव, कार्यस्थल में प्रगति और स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक बदलावों का दिन साबित हो सकता है। यह सब इतना महत्वपूर्ण होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं उस घटना के बारे में जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाली है। यह घटना इतनी बड़ी और चौंका देने वाली होगी कि आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा कुछ आपके साथ घटित हो सकता है। जी हां दोस्तों, आपका जीवन अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाला है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। जो घटना होने वाली है वह कलयुग के सबसे भयंकर और विचित्र अनर्थों में से एक होगी। इस घटना को नजरअंदाज करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। यह समय आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। 3 बड़े और भयानक अनर्थों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। यह घटनाएं आपके जीवन को पूरी तरह से हिलाकर रख देंगी। आपके पास अब समय बहुत कम है, क्योंकि इन घटनाओं के घटने का समय नजदीक आ चुका है। यह घटनाएं इतनी डरावनी और आश्चर्यजनक होंगी कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना आपको पूरी तरह से चौंका देगी और आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा कुछ आपके सामने घटने वाला है। इन 3 कांडों और अनर्थों के बारे में जानकर आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपको 440 वोल्ट का करंट लगा दिया हो। आपको यकीन नहीं होगा कि इतने बड़े और खौफनाक घटनाक्रम आपके जीवन में घटित होने वाले हैं, और वह भी 5 दिन के भीतर। इन घटनाओं को लेकर तैयार रहिए, क्योंकि यह आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। दोस्तों, यह समय आपके जीवन में एक अभूतपूर्व मोड़ लाने वाला है और ब्रह्मांड से आए संकेत इस बदलाव की दिशा में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। जिन घटनाओं का आपको सामना होने वाला है वे इतनी चौंकाने वाली होंगी कि आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे। ये घटनाएं न केवल आपके जीवन को प्रभावित करेंगी, बल्कि आपकी पूरी तकदीर बदल कर रख देंगी। पापों का घड़ा अब तक भर चुका है और वह समय अब आ चुका है जब उसका फूटना तय है। इस घड़े के फूटने के साथ आपके दुश्मन भी खत्म हो जाएंगे और उनका खेल समाप्त हो जाएगा।
यह एक ऐसा बदलाव होगा जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह साफ हो चुका है कि आने वाली घटनाएं आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बदलावों का कारण बनने वाली हैं। 3 प्रमुख घटनाओं के होने के बाद आपके जीवन का रुख पूरी तरह से बदल जाएगा। अब से आपकी किस्मत का लेखा जोखा बदल चुका है और वह समय आ चुका है जब आपके दुखों और परेशानियों का अंत होने वाला है। आपके रास्ते से सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी और आपकी किस्मत अब सोने और चांदी की तरह चमकने वाली है। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे सही दिशा में मोड़ने के लिए आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। आने वाले समय में आपको 3 विशेष घटनाओं के दौरान सतर्क रहना होगा। इन घटनाओं के समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यदि आप इनमें से किसी भी गलती को करते हैं तो आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है, लेकिन यदि आप इन गलतियों से बचने में सफल रहते हैं तो आपके दुश्मन आपके सामने झुकने पर मजबूर होंगे और वे सभी लोग जो कभी आपके खिलाफ थे अब आपके सामने सिर झुकाए नजर आएंगे। जब किसी व्यक्ति को विधाता का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो उसका जीवन हर तरह की दुखों और परेशानियों से मुक्त हो जाता है। अब वही समय आ चुका है जब आपकी तकदीर को एक नई दिशा मिलेगी। अब वह घड़ी आ चुकी है जब आपके जीवन में वह बदलाव आएगा। अगर आप इस समय कपड़े खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे दाम पर अच्छे कपड़े मिल सकते हैं और आपको ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी ध्यान रखें कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों को अपने घर में कम आने देने की कोशिश करें, क्योंकि वे आपके परिवार में किसी तरह की परेशानी पैदा कर सकते हैं। अगर आपके सपने में भूमि खरीदने का विचार है तो यह समय इसके लिए उपयुक्त है। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है और आप आसानी से जमीन खरीद सकते हैं। इस समय आपकी आमदनी में भी वृद्धि होने वाली है और यह संपत्ति खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है। भविष्य के लिए अपनी संपत्ति और धन को सही तरीके से निवेश करना जरूरी है ताकि आप किसी भी कठिनाई से बच सकें। जिन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से कोई संबंध है उन्हें इस समय थोड़ी अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में लापरवाही से चोट लगने का खतरा हो सकता है। वहीं जो लोग सरकारी बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत हैं उन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में घोटालों का खतरा बना रहता है। इस समय आपको अपने अध्ययन और कार्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है